तो आज सभी ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने दृष्टिकोण अनुसार, अपने अपने प्रेम अनुसार बाबा की मुरली को पढ़ा भी होगा और मंथन भी किया होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए भी होंगे। तो बाबा ने क्यों चुना, बाबा को क्यों लगा कि एक बार संगठित होकर अध्ययन करते हैं। इट मीन्स, जैसे कि बाबा आजकल रोज कहता, मुरली स्नान है। मुरली के अगर सार, प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन ही बार 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 पढ़ लो, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। मन और बुद्धि एक होने की कंडीशनिंग में आ जाते हैं। मुरली वो कड़ी है जो इस मन और बुद्धि के संपूर्ण विभाजन को, आत्मा का विभाजन, मन और बुद्धि क्या हो गए, आत्मा से अलग हो गए, दूर हो गए, अनाथ हो गए, दूसरे की परवरिश में चले गए, परवश हो गए, हम्म, कैद में चले गए, बंधन में चले गए। तो उसे वापस आत्मा में मर्ज करने, आत्मा के सत्य स्वरूप में मर्ज होने के लिए बाबा ये पूरा पुरुषार्थ खुद कर रहा है। स्वयं परमात्मा आता इन दो अनाथ बच्चों को सनाथ बनाने, और वो है मन बुद्धि। ये दो कैदी हो गए। हम्म, तो इन कैदियों को छुड़ाने के लिए, उनके माता पिता से मिलाने के लिए, सनाथ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए परमात्मा स्वयं धरा पर आते, हम्म, उस जेल में खुद ही घुसते और फिर युक्ति से हमें उस जेल से, हमारे मन और बुद्धि को मुक्त कराते। और आत्मा जो बिल्कुल सुषुप्त पड़ी थी, अपनी पहचान, अपने गुण शक्तियों से बिल्कुल अनजान हो गई थी, उसकी पूरी स्मृतियां, तो उसको वापस से याद दिलाए। तो यही परमात्मा का परम कर्तव्य, वो भी ना छोटे मोटे कर्तव्य करने नहीं आता, परमात्मा है तो परम कर्तव्य करेगा। हम्म और थोड़े थोड़े कर्तव्यों के लिए तो अपने बच्चों को आज तक भेजता रहा। देवताएं, गुरु, धर्म गुरु, ऋषि मुनि, महात्माएं, तो को उन्होंने अपना दूत बना के भेजा। पर ये जो सबसे ऊंचा कार्य था, जो किसी के बस का नहीं था, उसको पूरा करने के लिए स्वयं परमात्मा परम कर्तव्य के लिए हम बच्चों के जीवन में आते हैं, पाठ में आते हैं। तो कितना ना भाग्यशाली हम बच्चे, मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम नहीं करने वाले। इसलिए तुम सब से अपना बुद्धि योग तोड़ एक बाप को याद करो। तो अब मैं आत्मा, जो कि परमात्मा की अब संतान हूँ, ज्ञान मार्ग में चल रही हूँ, जो आगे बाबा ने हमें झंझोड़ा भी है कि तुम भक्ति में नहीं हो, तुम ज्ञान में हो, तुम कृपा नहीं मांग सकते, तुम स्वयं पे स्वयं कृपा करो। तो एक बात सोच के बताइए, आज आपका मंथन रहा होगा कि इस पल, इस मतलब अभी के समय में, इन दिनों में मैं कौन से मंत्र तंत्र में फंसी हूँ, जो बाबा ने एकदम डायरेक्ट तीर मारा है इस पॉइंट पर, उसको एकदम सार में डाला है कि
मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम नहीं आने वाले। तो कौन से मंत्र जंत्र अभी ब्राह्मण बच्चे यूज कर रहे हैं? बोले, क्या लग रहा, क्यों लग रहा बाबा को कि हम मनुष्यों के मंत्र तंत्र यूज कर रहे हैं? कहीं तो मैं यूज कर रही हूँ, तभी तो बाबा ने मुझे टोका है आज। बताइए। दी एक दूसरे की एडवाइस थी। ग्रेट, एक दूसरे की यस ओनली वन टू बाबा एंड मोरली। हम्म। और क्या लिया? ये इनको लगा, इनके लिए मंत्र जंत्र ये हुआ। दूसरे के लिए? एक दूसरे के अनुभव में भी अटक जाते हैं। चलो इनको ये अनुभव हुआ तो मैं भी ऐसे ऐसे करूं शायद। पर हर एक का पार्ट आप जो बाबा कहते हैं ना, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो वो जरूरी नहीं उनकी विधि अपन को यानी सूट करे, यानी ऐसा भी होता है कभी कभी। हम्म। फिर क्या लगता, फिर क्या लग रहा है कि ये कौन सा मंत्र जंत्र हम यूज कर रहे हैं? और बताइए, बहुत सुंदर 2 पॉइंट सामने आए। और बताइए, दूसरों के अनुभव, दूसरों के राय, और किससे मंत्र मांगते हैं हम? हम्म। और कौन सा मंत्र में फॉलो करने लग पड़े? इसमें एक छोटा सा अनुभव तो पहले जैसे बाबा ना यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहे थे प्रसाद में। हम्म। फ्रॉम इन स्टार्टिंग आत्मिक स्थिति में इट वाज वेरी गुड। बट हम्म। किसी ने ऐसे कुछ मतलब कोई आत्मा का हुआ कि आपको है ना कोई दूसरी आत्मा आ गई है, और उसके बाद जबकि वो क्लियर हुआ दैट वाज राइट, और वो सब वैनिश हो गया। जो हम्म। कर रही थी ना वो सब वैनिश हो गया। हम्म। हम्म। ग्रेट। और बताइए, जल्दी से बताइए, आप किस मंत्र जंत्र में फंसे हो? क्यों बाबा ने आज मुझे सार में एकदम हाईलाइटेड बोला कि बच्चे, मनुष्यों द्वारा मिले हुए जंत्र मंत्र काम नहीं आने वाले हैं। इसलिए तुम सब से अपना बुद्धि योग तोड़कर सिर्फ बाप को याद करो। ये भी नहीं कहा बाप से राय लो या बाप से कोई मंत्र लो। हम्म। सब अपने अपने अंदर झांकें कि मुझे आज इतनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी है, तो मैं कहाँ अटकी हूँ बताओ। और किसी को टच हो रहा? दीदी। ओम शांति। शांति। बोले बोले। एक है ना, जो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ अनुसार और कर्म प्रधान, है ना। हमारा पुरुषार्थ भी है ना, यानी कि तब है जब ना, मतलब मैं उस प्रोसेस में हूँ। और मंत्र, यानी जैसे पहले आदत होती थी ना भक्ति मार्ग वाली, कि मंत्र से संतुष्टि आ जाती थी कि मैंने मंत्र जप लिया ना, हो जाएगा। और एक मंत्र, यानी मंत्र मुग्ध हो जाती थी। लेकिन ये बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वही वाला हिसाब किताब। अच्छा। और बताओ, पुरुषार्थ। और कौन सा जंत्र मंत्र में हम फंसे हैं? वो जंत्र मंत्र क्या है? हाँ बताइए दीपा। सामान भी रटते रहते हैं ना कभी दीदी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो वो भी Yes, खाली मन बुद्धि से बोल रहे हैं भगवान मुंह तो से। इतना बड़ा मतलब मंत्र तंत्र हो चुका है कि बच्चे बिल्कुल भक्ति मार्ग की तरह उसको रटते। और बाबा कहता, अनुभव करो उसको, यूज में लाओ। और और बताएं। दी हम दूसरों की चेकिंग बहुत जल्दी करते हैं, स्वयं की छोड़ के, कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, जंत्र मंत्र सब थोड़ा मंथन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का। है मतलब कि अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम नहीं आने वाले, इसलिए कि तुम। मन और जन के वश में भी हो जाना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मन और जन, क्योंकि ये दोनों अभी रावण के वश में है। जन मतलब जितने हमारे
लोग आसपास हैं, और मन तो रावण के मन में। तो दोनों के काम नहीं आने वाले हैं। जो भी मंथना दोनों कर रहे हैं ना, काम नहीं आने वाला है। काम तो सिर्फ बुद्धि योग बाप से, बस। उसमें भी कोई संकल्प नहीं, निरसंकल्प, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। किसी आइडेंटिटी के साथ नहीं, किसी थॉट के साथ नहीं, किसी भी विकार के साथ नहीं, खाली वो काम आए। प्रश्न है भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है। बाबा कहता भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं, ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। ये तो पढ़ाई की बात है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तकदीर का आधार सिर्फ पढ़ाई पर है। मैं कितना उस, जो बाबा ने हमें एक इकलौता टॉपिक दिया है, आत्मा, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ आत्मा, खाली, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, कुछ मतलब निर मतलब नथिंग। इस पढ़ाई पर पूरी तकदीर टिकी हुई है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? डूइंग से पुरुषार्थ। यहाँ पे बहुत फर्क है। पुरुषार्थ को तो करो 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 करो। बाबा कहते हैं बन, सिर्फ स्वरूप में रहो रहो रहो। बीइंग बनो, डूइंग ना बनो। करना है करना है करना है से मुक्त होकर सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है। मुझे इतना टच कर रहा था बाबा का वो लाइन, आत्मा मनुष्य नर चाहत कुछ और है, होवत कुछ और है। कर लो कितनी प्लानिंग करना चाहते हो। तो बाबा ने उस दिन बोला प्लान करते हैं बर्थ प्लानिंग, प्लान करते हैं अनाज रख लो, प्लान करते हैं कि बर्थ कंट्रोल कर लो। प्लान ही प्लान करते, चीजें तो बढ़ती चली जा रही। प्लान करते हैं कि सारे विकारों पे कंट्रोल हो, है ना, राम राज्य आ जाए। प्लान प्लान प्लान, होवत कुछ और है। ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, ये पंडाल, देखो तो, देखो तो, पत्थर 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 पत्थर, हर चीज सिर्फ व्यक्त, अव्यक्त कुछ ही नहीं। कितना शोर है। हम्म। और बाबा का पुरुषार्थ जस्ट अपोजिट है। डूइंग से बीइंग, करने से मुक्त होकर देखने में आ जाओ। फिर धीरे धीरे देखने से भी मुक्त हो जाएंगे और सिर्फ अपनी स्व स्थिति में स्थित। माँ बाप बार बार बोलते ना मन बुद्धि एकाग्र, मन बुद्धि एकाग्र, मन बुद्धि एकाग्र। बड़ा अच्छा टच किया बाबा ने। एकाग्र मतलब एक हो गए, तीनों एक में मर्ज, तीन नहीं रह गए। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज। वन, वन फैमिली, वन, वन थिंग, ओनली वन। और इसमें तो बाबा इतना सुंदर अभ्यास करते, ये पूरी सोनिया ना, इसका इतना बड़ा विस्तार सब जाकर बिंदु में मर्ज हो गया। बार बार ये देखा, ये पूरा देह जाकर बिंदु में मर्ज हो गया। जैसे दिखाते थे ना, राक्षस को श्राप दिया, वो छोटू सा बिंदु बन के रह गया, या एक मछली बन के रह गया, या एक छोटा सा पतंगा बन के रह गया, हम्म, मच्छर बन के रह गया। ऐसे कितना दिखाते श्राप मिला। और हमको बाबा क्या कहता, तो हम ये सारा उठाकर, पूरा इतना बड़ा उठा के छोटू सी बिंदु आत्मा में मर्ज्ड। ये पुरुषार्थ। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, बड़ा नहीं हूँ,
प्लानिंग बुद्धि नहीं, प्लेन बुद्धि। कभी पर्सनल में इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल आप लोग को शेयर करूं, पर वो इट शुड बी वेरी पर्सनल, इसलिए वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। बट एकदम बाबा ने मुझे ये, जब ये प्लेन प्लानिंग और इसमें उस दिन बुद्धि बड़ी नाच रही थी, बाबा ने लाइव दिखाया कि सी दिस सोल वाज प्लानिंग और दिस सोल वाज प्लेन। सो प्लानिंग वाले की सारी प्लानिंग फेल हो गई, और जो बिल्कुल प्लेन चल रहा था, मतलब उसको नेचुरली प्लेन चलना था, उसको कभी अथॉरिटी ही नहीं दी जाती थी कि तुम कुछ प्लान कर लो। वो कुछ होता ही नहीं तो वो प्लान क्या करे। वो नेचुरली परिस्थितिवश वो बेचारी आत्मा कभी कुछ प्लान ही नहीं कर पाती थी। और एक आत्मा, उसको तो इतना मिला, इतना मिला, तो वो पूरा अपना जीवन प्लान किया उसने। हाँ, पूरा अपना ईच एंड एवरीथिंग। फिर आज बाबा ने उसको खड़े करके दिखाया कि देखो बाबू, ये बहुत प्लान कर रहा था, उसका सारा प्लान ध्वस्त हो गया। हम्म। और ये बच्चा एकदम प्लान नहीं करता, इस पर था ही नहीं प्लान क्या करता। जैसे बाबा बोलते हैं ना, गरीब और अमीर वाली बात जो होती है, कि अमीर के पास है इसलिए वो इंश्योरेंस भी करेगा ना, वो लगाएगा, ये करे, प्रॉपर्टी खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक, बड़ा प्लान करेगा। और बेचारा गरीब, उसके पास तो 2 ही रुपए आए, उसने उतना ही खाया, और फिर दूसरे दिन फिर कमाया, फिर खाया, वो प्लान करने को कुछ है ही नहीं। तो अंततः बाबा ने मुझे दिखा, देखो ये प्लानिंग था, ये प्लेन था। टुडे हु इज वेरी हैप्पी, वेरी सिक्योर्ड, हु इज प्लेन। इसीलिए उसको कहते हैं बच्चा। बच्चे प्लान नहीं करते ना, उनकी प्लानिंग मम्मी पापा करते हैं। तो लेट शिव बाबा ब्रह्मा माँ प्लान फॉर मी, आई एम इनोसेंट। यही पुरुषार्थ करना है, सोचो कितना डिफरेंट पुरुषार्थ है बाबा, कुछ नहीं करने का पुरुषार्थ। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आज इसी से रिलेटेड ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ विचार ही नहीं आता है भविष्य के बारे में। कई लोग यानी कैसी होती है, यानी जो रहती है ना, वो घर की जो रहती है, ये करना है वो करना है। मेरे को क्यों नहीं यार, मेरे को लगता है कि मैं कहीं, मेरे को कहीं अकल नहीं है क्या, मेरे को लगता है कि मैं भविष्य का कुछ सोचती नहीं हूँ। जैसे बोलते हैं कई लोग, कितनी यानी घर की जो गृहणियां रहती हैं क्या क्या प्लानिंग करती हैं, भविष्य में ये जमा करें ऐसे। फिर मेरे को लगता था कहीं मेरे को अकल वकल नहीं है, ऐसी तो नहीं हूं मैं। ऐसे लग रहा था, आज बाबा ने आपके थ्रू ये वो कर दिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ये है भक्ति मार्ग के लिए। ये ओम बाहर पर डांट पिटती है। शांति जी। ये हमारे साथ, आई मीन ये इधर भी ऐसे होता है हम्म। कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ नॉट एट ऑल। बट इसके लिए फिर डांट बहुत पड़ती है। ओम शांति। ये है भक्ति मार्ग के लिए पुकार। छोटे और बड़े की क्योंकि समझाया गया है। भक्ति भक्त तो यज्ञ जप तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। अब यहाँ है ना, बाबा ने एक मुझे आज बहुत स्ट्रॉन्ग टचिंग दी कि भक्ति ने मुझे करना बहुत सिखाया। करो, हाँ, सुबह उठो, 2 घंटा पूजा करो, मंत्र जाप करो, ऐसे ऐसे तैयार करो, ऐसे ऐसे पूजा करो, इतना अनुष्ठान सिखाया, है ना। इतने सारे मंत्र दिए, देवी का ये करना, कृष्ण जी का ये करना, तो शिव जी का हो तो ये करना, तो बृहस्पति जी का हो तो वो करना। ना उसने मुझे बहुत करना, अगर भगवान मीन्स करो 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 करो। एंड जब बाबा आया तो उसने सब करना हटा दिया। तो वो जो इतना बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, नॉर्थ एकदम साउथ, रात और दिन का फर्क कर दिया बाबा ने, तो वो डाइजेस्ट करना आत्मा के लिए आसान नहीं हुआ। तो उसने क्या करा उसने क्या करा, उसने सामान उठाए, उसकी माला करी, ठीक है। फिर उसने, चलो वो अनुष्ठान है तो भोग लगाने के लिए तो 56 भोग बाबा के लिए बना रहे। सो आई कुड रिलेट टुडे, जो बाबा का भक्ति और ज्ञान वाला पार्ट था, कि सॉरी बाबा ये सब तो किया, यस, हमने भक्ति को बहुत लाया है ज्ञान में। जैसे अभी आत्मा ने कहा कि सोचे ही नहीं, ना सोचे ही नहीं, ये कैसे कर रही ना, ये सिखाया नहीं गया ना। इसलिए बाबा कहता है, इसीलिए मुझे बाबा के ज्ञान की अब सिर्फ यूनिकनेस दिखनी शुरू हो गई है। नहीं कर सकती मैं बाबा के ज्ञान को कंपेयर किसी से भी। हाउ स्टूपिड इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर हिम।
ईच एंड एवरी वर्शंस, एक एक शब्द जो बाबा बोल रहा है नहीं मैच कर सकता किसी और से। शब्द मैच कर सकते हैं, चलो एक बार को शब्द कर सकते हैं, क्योंकि वो शब्दावली है ना, भाषा है, भाषा मैच कर सकती है। बट उसके पीछे का पावर, उसके पीछे की समझ, उसके पीछे का इंटेंशन, उसके पीछे की मतलब दिव्यता कैन नॉट बी मैच्ड। अच्छा चलिए एक ही लाइन उठाते हैं जो जो मेरे साथ में मैं आपको बता सकती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कब से गा रहे हैं? नहीं, कब से, बचपन से तो याद ही है शायद। वही बात है, हर जन्म में गाया होगा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तुम, ये यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आया ना, तुम ही हो माता पिता, मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं ही तुम्हारा सखा हूँ। बट वास्ट डिफरेंस हियर, हम उसे लाइव फील कर रहे हैं। वो लाइव आता है, देख बाप बन के ये करो, देख माँ बन के ये करो, देख बेटा बन के ये करो, देख पति बन के ये करो, देख सखा बन के ये करो, देख सर्जन बन के ये कर रहा हूँ। लाइव, लाइव चैतन्य। और वहां गाया, और एक सेकेंड में मम्मी पापा भाई बहन गाते, सुबह से शाम तक गा लो, एक बार सुबह गा लो, एक बार शाम को गा लो। साउंड कितना बड़ा डिफरेंस है। शब्द हो सकते हैं, एक भाषा हो सकती है, पर जो उसके पीछे है, जो उसके साथ है, उसको कोई नहीं मीट कर सकता। कोई गुरु, कोई गुसाई नहीं मीट कर सकता, कोई धर्म नहीं मीट कर सकता, कोई बुक नहीं मीट कर सकती। पढ़ी है ना सबने गीता, बहुत यहाँ पे बच्चे गीता पढ़ी होगी। पर हाँ मीनिंग दीदी, पाठ किए हैं गीता के बहुत। कितने किए हैं? कभी ये फील आया कुछ मैं नहीं। आत्मा हूँ? पूरी गीता आत्मा पर ही है। कितनी बार फील आया मैं आत्मा हूँ? एक बार भी नहीं। और यहाँ तो फर्स्ट डे कोर्स के में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रियलाइजेशन में आ गया खट्टे से। सेकंड में नहीं हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति, रियलाइजेशन में ये वर्ड आ गया। फर्स्ट डे ऑफ कोर्स में रियलाइज हो गया कि वो परमात्मा, मैं आत्मा और मैं उसकी संतान। इट वॉज डीप, इट इज डीप, इट इज सो डीप कि सब छूट गया एक सेकेंड में। सारी बात अंदर जानी शुरू हो गई। हु इज द पावर बिहाइंड इट? वो मनुष्य द्वारा लिखी गई, वो धर्म गुरुओं द्वारा लिखी गई, वो ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई, और ये स्वयं परमात्मा द्वारा लिखी गई। सो सी द डिफरेंस ना। वही आज की पूरी मुरली है, भक्ति और ज्ञान का फर्क समझो। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, बाबा बहुत सारी बातें आज क्लियर कर रहा है। फिर सर्वव्यापी बोलते, आज भी बोलते बाबा बाबा बाबा, बाबा इसमें, बाबा उसमें, बाबा यहाँ आया था, बाबा उसके साथ आया था, बाबा उससे मेरा काम कराया बाबा ने। तुरंत सर्वव्यापी तो बना ही रहे हो भाई। बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा ही करन करावन हार है बस। इसमें आ गया, उसमें आ गया, उसमें आ गया, उसमें आ गया, सर्वव्यापी तो कर रहे हो। तो ब्राह्मणों ने ही सर्वव्यापिता की बात करी अभी संगम युग पर। ये भक्ति मार्ग वालों ने अपने आप नहीं बनाया, वो तो बेचारे फॉलोवर्स है। मैं भी उसका उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वे कोई दुख सहन नहीं करता। हम्म, भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्यों की भूल है। सोचो, ये जिस तन में से बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के तन से बोल रहे हैं, कितना ब्रह्मा बाबा ट्रांसपेरेंट है। इज लेटिंग इट गो कि ना मेरे को भी, मैं भी कहीं इस भुलेखे में ना आ जाऊं कि अच्छा मैं भगवान हूँ, मेरे द्वारा भगवान बोल रहा है, मैं ही भगवान हूँ। आने नहीं दिया एक सेकेंड भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इस थॉट में। एंड ब्रह्मा बाबा भी इतने निरहंकारी हर पल रहे, उन्होंने कितना कॉशियसली इसका ध्यान रखा। आई एम नॉट, मैं बन रहा हूँ उसके समान, पर भगवान और आत्मा समान नहीं है, भगवान और देवता समान नहीं है। सी द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बाबा, बोथ द बाबा, ट्रांसपेरेंसी दोनों की देखिए, निरअहंकारिता दोनों की देखिए।
ये हमारे अंदर जब हम ये देखते हैं ना, आपको पता है ये देखने से क्या होता है, जब ये मंथन हम कर पाते हैं, हम जो जो मथ पाते हैं, आपको मालूम है क्या हो रहा होता है, हम जो जो मथ पा रहे होते हैं वो हम बन रहे होते हैं। इतना सुंदर बाबा ने टच किया कि तुम जो जो मत पा रही हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ईंट लग गई, ईंट लग गई। एक ब्रश चल गया, निरहंकारिता का ब्रश चल गया। फील हुआ ना आपको? आपको फील हुआ? कितने निरहंकारी है दोनों, कितने ट्रांसपेरेंट है दोनों, कितना क्लियर बोलते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, ब्रह्मा बाबा चाहे तो कह सकता था ना, आज के गुरु गोसाई देखो कितना अपना जय जयकार, कितना अपना वाह वाह, कितना अपनी पूजा, कितना अपने आप को आगे करते हैं। ब्रह्मा बाबा गायब, पीछे हट लिए, तुरंत दादियों को आगे कर दिया। और पूरी मुरली में देखो, उन्हीं का तन यूज हो रहा है, उन्हीं का मुख यूज हो रहा है ना, उन्हीं की आवाज यूज हो रही है, बट नो, नॉट अ सिंगल मिक्सिंग। और हम लोग कितनी मिक्सिंग करते हैं, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। हम्म ये कहना झूठ है। यही मनुष्यों की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं। नाम देने वाले, नाम लेने वाले। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं कि कितना बड़ा आज बाबा ने हम लोगों को थप्पड़ लगाया है। इतना गा रही हो ना बाबा, फिर भी तुम में भी कोई विरले बाप को जानते हैं। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं ना कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, पर तुम क्या करते हो? इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत को तुम क्या करते हो? घड़ी घड़ी मैं सोनिया, मैं माँ, मैं बेटा, मैं बेटी, अरे मैं तो पिता, अरे मेरे तो उतनी जिम्मेदारियां, घड़ी घड़ी। तो क्या जाना बाबा को? विरले जानते हैं, जो हर घड़ी स्मृति में रहते हैं। बाबा करण करावन हार, मैं तो सिर्फ स्पेक्टेटर रह गई हूँ बस। आई कैन ओनली सी कि व्हाट इज हैपनिंग, कैसे मन खेल रहा है, कैसे आइडेंटिटीज खेल रही हैं, कैसे मन और आइडेंटिटीज मिल के, कहते हैं ना मन और इसको कहते हैं मन और प्रकृति का खेल है। मन और प्रकृति का ये खेल है। तो कैसे ये दोनों खेल रहे हैं, कभी इस आइडेंटिटी के साथ मन खेलता है, कभी दूसरी आइडेंटिटी के साथ खेलता है, कभी अहंकार के साथ खेलता है, कभी लोभ के साथ खेलता है, कभी मोह के साथ खेल रहा है, और मैं इसे विटनेस होके देख रही हूँ। कितनी देर करते हैं, माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बन रहे हैं इस समय। कि जो ये पतित मनुष्य, जो मुरली हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार पावन होते, उतनी बार पावन होते, उतनी, चाहे उसकी 2 लाइन ही अंदर चला रहे होते ना, सिर्फ 2 लाइन चला रहे होते हैं, इतना पावन होता, इतनी क्लैरिटी आती। जैसे मैंने अभी आप लोग के साथ एग्जाम्पल भी शेयर किया कि एक लाइन घूम रही थी, मन नर चाहत कुछ और है, होवत कुछ और है। इतनी सारी चीजें बाबा ने क्लियर करी, मतलब वो क्लैरिटी, मतलब बाबा की ये लाइन बहुत सारे ना भ्रम तोड़ी। इतने सारे सीनरीज दिखे, देख ये प्लान था ना, हुआ तो कुछ और, देख ये प्लान था ना, हुआ कुछ और, देख ये प्लान था ना, हुआ कुछ और। क्यों प्लान करना है? वाह, वो सारा दिन में बहुत जगह दिखा दिया। और हर जगह पे देखा नर चाहत कुछ और है, होवत कुछ। नर मतलब मन, मन दिन भर चाहत ही फेंकता रहता है, अब ऐसा हो, अब ऐसा हो, अब ये हो, अब वो। मन चाहत कुछ और है, होवत कुछ और है, उसको विटनेस कराया बाबा ने। जैसे आज बाबा ने भक्ति को विटनेस कराया कि अभी भी आप ज्ञान वाली नहीं हो, अभी भी आपका भक्ति का संस्कार है गुड्डा। कहाँ रहता बाबा, देख ये है भक्ति का संस्कार। हम्म और जैसे जैसे वो दिखाता है ना, ऐसा नहीं है कि वो रहता है, ये भी एक बहुत सुंदर बात हो रही है। जैसे ही वो दिखाता है उसमें कण मात्र,
ना, छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो ऑब्जर्वेशन में आ जाता है, ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन में आ जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, बहुत सुंदर है ये। हम हर पल पावन हो रहे हैं, बट ओनली व्हेन, जब कुछ यहाँ मन बुद्धि के पास है, कुछ भोजन है जिसको वो च्यू कर रहा है, उसको जैसे जैसे वो च्यू, एक लाइन को भी, एक शब्द को भी आप च्यू कर रहे आरती हो। ओम शांति। से हो नहीं रही आज, थक गई हूँ यार। ठीक है, मैं कर रही हूँ। 552 है। वो नहीं समझ रही है। इतना पावर है। भगवान ने भी कहा है यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म, तुम्हारा मुझ आत्मा का देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुमने बहुत सुख पाया, ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने हो। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। आज तो हम लोग देख रहे हैं ना हमारे सामने, अभी यूक्रेन वाला खत्म भी नहीं हुआ, ये दूसरा वॉर शुरू हो गया। कितने बॉम्ब्स बनाते हैं, समझते विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य, रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर एकदम प्योर, इनोसेंट, पावरफुल, पीसफुल, एकदम पाक पवित्र एनर्जी, बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अब भ्रष्टाचार बंद करो मेरे बच्चे, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे इनोसेंट पॉइंट ऑफ लाइट। यू आर ओनली पॉइंट ऑफ लाइट। ऑर्डिनेंस निकालते हैं। नंबर 1 भ्रष्टाचार, एक दो को पतित बनाना। पतित बनाना यानी कैसे बनाते एक दो को पतित? आप कैसे बनाते हो एक दो को पतित? आप अपना बताना बस, हाँ, किसी और का नहीं। आप कैसे एक दो को पतित बनाते हो? आप कैसे बनाते हो एक दो को पतित? कनिकात्मा, कैसे बनाते हो आप किसी को पतित? चांदनी आत्मा, कैसे बनाते हो किसी को पतित? स्वयं में अटका कर। स्वयं में अटका कर, जैसे मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, वो मुझसे मतलब मुझ में अटक रहा है तो मैं उसे पतित बना रही हूँ। मैं तो अटकी ही हूँ स्वयं, और वो भी मुझ अटका में कर, अटक रहा है। स्वयं में अटका कर, ओके, यानी मोह हाँ। करके। और बताइए, और कैसे पतित बना रहे हैं एक दो को? दीदी पर चिंतन और पर दर्शन से। अपना बताइए, अपना। आप किसी को पतित कैसे बना रहे हो? आपके द्वारा कोई पतित कैसे बन रहा है अभी भी? मुरली पढ़नी नहीं है बच्चों, मुरली पढ़नी नहीं है, मुरली पढ़नी नहीं है, मुरली फील करनी है। ये कहाँ मैं कर रही हूँ ऐसा? अगर ऐसे नहीं तो पढ़ोगे। रोल में देख, हम्म दूसरे जब को मैं ना उस आइडेंटिटी से देख रही हूँ ना उनको, आइडेंटिटी से देखते हैं तो पतित बनाते हैं। जैसे एज यूजुअल बस साधारणता में बस बोल दिया, हम्म तब मुझे और बताएं, और कैसे बना रहे हैं पतित एक दो को? एक्चुअल दीदी बनाने से पहले हम खुद बन रहे होते हैं। पहले खुद आइडेंटिटी में आएंगे, फिर दूसरों को ही हम देखेंगे। खुद अगर नहीं आएंगे रोल में तो दूसरे को भी हम नहीं देखेंगे उनके रोल में। ये भी है ना, पहले देखो, खुद को बनाते हैं। यस, इसीलिए बाबा कहते हैं ये है ओम शांति। वैश्यालिक
ओम शांति। बोले। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं चाहता हूँ ना कि वो मेरे हिसाब से चले, उस हिसाब से मैं उनको पति बनाता हूँ। यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब सब अपना अपना नोट करेगा, ऐसे सुनने का फायदा नहीं है मुरली। भक्ति वाले सारे जो बच्चे बैठे ना यहाँ पे, भक्ति वाले सुनेंगे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बड़ा अच्छा अच्छा सुनने के लिए जो आए हैं उनके लिए है कि प्लीज तुरंत चेक करो अपने अंदर, जैसे अभी इन आत्माओं ने चेक किया ना। इन आत्माओं ने चेक किया ना कि कैसे ये पतित बना रहे हैं। आप भी चेक करो कि आप कैसे किसी को पतित अभी भी बना रहे हो, क्योंकि उसी से वैश्यालय है। कलयुग भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सभी किसी ना किसी आइडेंटिटी से पैदा होते हैं। हम उनको देखते ही उनके उस रिश्ते से हैं। हम उन्हें शरीर देखते हैं सबसे। जैसे मुझे, जैसे ही बाबा ने बोला, मैंने बोला हाँ बाबा, मैं पतित किसी को तुरंत ही बना देती हूँ जब मैं उसको शरीर देख लेती हूँ। रोल तो और भी दूर की बात, मतलब जैसे ही शरीर देखा हो गई, पतित की कहानी शुरू हो गई। फिर रोल देखा, फिर रोल से रिलेटेड एक्टिविटी देखी, फिर उस एक्टिविटी से रिलेटेड, वो तो फिर विस्तार है। विष से पैदा कर देते हम, खट्ट से किसी भी आत्मा। सत्युग को कहा जाता है दीदी, शिव जी। आप जैसे बोल रहे हो कि शरीर देखा, तो आपकी स्मृति क्या रहता है? जी समझी नहीं क्वेश्चन। शरीर तो दिख रहा आपको है ना। आई मीन, जैसे आपने कहा कि शरीर देखा तो झट से पतित, मतलब दिस वाज योर थॉट। और फिर आप स्मृति क्या मतलब आत्मा हाँ, आपको क्या दिखता पर है, मतलब वो मुझे शरीर दिखे वहां, ही नहीं। हाँ मुझे यहाँ आत्मा, अभी भी आप बोल रहे हो, वहां आत्मा बोल रही है। आत्मा है, वहां एग्जिस्ट कर रही है। और जैसे ही मैं आत्मा देख रही हूँ तो आई नो इसके अंदर सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति का महासागर है। वो इक्विवेलेंट टू शिव बाबा है। नाउ अगर ये मेरी स्मृति जब जब रहती है, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होती, इतना उड़ने वाली स्थिति होती है। और जिस पल वो भूल जाता है और उसका शरीर देख लिया, क्योंकि शरीर देखते ही रोल दिख जाता है। ओके ये तो पति है, ओके पति, ओके ऐसे बोला। इन फ्रंट ऑफ यू। यस, मीन्स आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या बोला आपने? तो बाबा कहता सब विष से पैदा हुए हैं। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत है। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता बच्चे कैसे पैदा होते, क्योंकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। तो योग बल से क्या नहीं हो सकता? योग बल से क्या नहीं हो सकता? बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। तो वहां योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं, ठहराव नहीं। उसी समय हाँ हाँ करते फिर भूल जाते। हाउ मच बाबा अंडरस्टैंड अस, कितना वो हमें समझता है। पर ऊपर भगवान बेहद का बाप राज योग सिखलाकर ज्ञान से मेरा श्रृंगार कर रहा, मुझ आत्मा का, मेरे मन बुद्धि संस्कार का क्या श्रृंगार कर रहा है? सबको एक करने की कोशिश कर।
फैमिली को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहा है। बिखर गई सारी फैमिली, एक दूसरे से एकदम नाराज है। मन कुछ करेगा, बुद्धि कुछ करेगा, संस्कार कुछ का, बेचारा आत्मा तो बोलता ही रह जाएगा। बाबा हेल्प्स इन सबको यूनाइट करने। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठा तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर ही नहीं करते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ता, कोई नापास हो जाता है। टीचर को थोड़े ही कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाई में आशीर्वाद, कृपा आदि नहीं चलती। बाबा ना बहुत प्यारा है, बहुत निरहंकारी है। देखो ना उसकी निरहंकारिता। क्या बाबा हमारे साथ आशीर्वाद नहीं दे रहा? क्या बाबा हम पर कृपा नहीं कर? बहुत करता है। पल पल में इतना ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इतना हमें शांत करता जा रहा है। एक मुरली पढ़ते पढ़ते इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता, एक मंथन करते करते कितना दुख दूर हो जाता, कितने अंदर के गांठें खुल जाती, कितने हल्के होते चले जाते। इतना संभव है सेकंड सेकंड में, एक एक मंथन से इतना ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी कृपा नहीं तो और क्या है, उसका आशीर्वाद नहीं तो क्या है। बट कितना निरहंकारी है ना, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर डूइंग। बट द ट्रुथ इज ही इज ओनली डूइंग, वी आर तो जस्ट नथिंग। दिस इज हिज निरहंकारिता। ऐसे हम रह पाते कि कोई ना पूरा क्रेडिट ले जाए, आपने ना सुबह से रात तक बहुत काम किया, बहुत कुछ किया, प्रेजेंटेशंस बनाए, ये किया, वो किया, घर संभाल, एवरीथिंग, एंड देन शाम को कोई आए और बोले ये सब मैंने किया। आप में हिम्मत है ये सौंप देने की, सारा क्रेडिट किसी और को दे देने की? है हमारे में ताकत? हम तो इतना करें ना उसका 100 गुना गाएं। बाबा बाबा बोल के, हाँ पापा ने ना मुझसे ये भी करा लिया, पता है फिर पापा ने मुझसे ना वो भी करा लिया। महिमा अपनी ही चल रही होती है, झूठ बोलना छोड़ो। ये मैं अपनी बता रही हूँ कि बाबा अंदर झांक के आ रहे हैं दीदी, आज ऐसी मुरली फ्लो हो रही है, इसे लग रहा है एक एक लेयर बाबा खोल रहे हैं। यस यस, है ना, इतना निरहंकारी हो जैसे अभी कह रहा है बाबा कि पर मैं कोई आशीर्वाद, कोई कृपा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ। बट द ट्रूथ इज सब करण करावन हार वही है, हम लोग कुछ नहीं है। बट सारा क्रेडिट हमें देके चला जाता है। हाँ, पूरा सत्युग हमें देके चला, सब कुछ वो करता है। और फिर राजाई हमारे सिर पे दे गया ना पीछे, तो हमारी डबल पूजा होती है, हम डबल पूजनीय बनते हैं। पूरा 5,000 वर्ष हम होते हैं। हम्म, राजा के रूप में, देवता के रूप में, धर्म के रूप में, धर्म गुरुओं के रूप में, हर रूप में हम नाच रहे होते हैं मनुष्यों के सामने। और सारा क्रेडिट हमें देके चले। इतनी ताकत हम में कि सारा खाना बना और बोली मेरी देवरानी ने किया है, मेरी बहन ने किया है, मेरे पति ने किया है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निरहंकारी नहीं है, बहुत अहंकार है अभी हमारे अंदर। हम बाबा का नाम ला, वो हम बहुत स्मार्ट हो गए, मन बहुत स्मार्ट हो गया। मन इतना स्मार्ट हो गया कि ये लोग बाबा बाबा बहुत करते, चलो इनके बाबा ही का नाम लेके अहंकार तो करे। बाबा ने मुझसे ये करा है, बाबा ने मुझसे वो करा है, बाबा ने मुझसे ये करा है। मैं तो वही है ना, कितना मैं है। निरअहंकारी बनना। अगर उस दिन हम लोग कह पाएंगे एक दूसरे को कि हम बाप समान हैं, हम निरअहंकारी हैं, जब दुनिया से हमारा नामो निशान मिट जाए। आई एग्जिस्ट, सोनिया एग्जिस्ट, खत्म। सब क्रेडिट्स दूसरे चले गए, सबको दे दिया, लो ये क्रेडिट तुम्हारा, ये क्रेडिट तुम्हारा, ये क्रेडिट तुम्हारा। एक बच्चा आके बोला मम्मा आपने मिले, अरे बेटा मैंने कहा कुछ कुछ मैंने नहीं किया, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी समझ से तुम बन गए, हम तो सिर्फ निमित्त थे, हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर थे। हमें तो सिर्फ भगवान ने नियुक्त किया था कि भाई इसको दे देना पैसा, इसको खिला पिला देना, इसको बड़ा कर देना। मैं तो सिर्फ आपकी केयर टेकर थी, गार्जियन थी। आप खुद खड़े हुए हो, हमने कुछ नहीं किया। कोई माँ बाप ऐसे बोलता है आज के डेट में? वो तो एक घड़ी घड़ी याद दिलाता है, तुझे खिलाया, तुझे पिलाया, तुझे बड़ा किया, तुझ पर इतना इन्वेस्टमेंट किया, तेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तेरे लिए तो ये किया, तेरे लिए तो वो, कितना सुनाते हैं।
और एक बाप देखो, ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं। सुना, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया, मालिक बन गया। मेरे पास कोई आत्मा आई और हर चीज का मालिक बन गया। हर एक को मालिक बनाने का हमारे पास युक्ति होनी चाहिए, हमारे पास एक ये हुनर होना चाहिए। हर एक को मालिक बना दो। अरे तुम ही सर्वे सर्वा हो भाई, आप ही सर्वे सर्वा हो। है ताकत इतनी कि मालिक की डिग्री किसी और को रोज हर पल दें, हर एक चीज के लिए दें, तब कहेंगे ना बाप समान। बाप जब एक सेकंड में क्या बोला, बाप के पास बच्चा आया मालिक बन गया, मुझ आत्मा के पास बच्चा आया मालिक बन गया, तो हुए ना मैं और बाबा समान। बाप समान बनना ना। बाप कहते हैं ये तो मालिक है, कृपा की बात नहीं। बाप की मलकियत जो बच्चे की हो गई, हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम। देखो किसी धीरे से बताता है कि बच्चे इतना अहंकार नहीं करो, तुम जो बन रहे हो ना पढ़ाई से बन रहे हो। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे, गुरु का भी फर्ज रास्ता बताना, सदगति मार्ग का, आशीर्वाद की कोई बात नहीं। ये तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। व्हाट, अब आप बताओ आपके किस गुण को बाबा टच कर रहा है? किस गुण को टच कर रहा है? सबको अलग अलग टच कर रहा है, सेम तो नहीं कर सकता। आपके किस किस दिव्य संस्कार को बाबा टच कर रहा है? नहीं, कुछ टच ही नहीं कर रहा आप लोग को। किसी को भी मैसेज भी डाल सकते हो, जो नहीं बोल सकते हैं दे कैन टाइप। एक तो दीदी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ बाबा ये है। हम्म जो हम अपना बोलते हैं ना कि बाबा आप करा रहे हो, है कहीं ना? ना कहीं सूक्ष्म में तो कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, वो अवस्था भी निरंकारिता की पूरी नहीं। एक्सेप्ट का गुण दीदी आई, मैं स्वीकार करती हूँ आत्मा। Yes, स्वीकारता का आया। और किसका क्या आया? किसी और को कुछ टच हुआ? कौन सी दिव्य संस्कार को बाबा टच कर रहा है आपकी? मुझे ये लगा कि जो बोलते हैं ना कि आप मालिक हो, तो कोई भी हम्म इधर आए कि फुल्ली सरेंडर, आप हम्म। मालिक, तो ये ये वाला। क्या, किसी को भी सम्मान देने का, है ना? किसी को भी मान, मैं भी नहीं। मान देने का संस्कार, ये है मान देने का। जैसे बाबा किसी को मान देता है हमें, तो मालिक को कि ये बाबा मेरे मालिक बनाने का संस्कार ना, मालिक बनाने के संस्कार को बाबा इमर्ज कर रहा है। ये तो एक बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझ देते हैं, ये तो उनके आशीर्वाद है ही। देखो यह तो उनकी आशीर्वाद है ही, तो धीरे से बताता है बाप। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है, बट उस चलने में गुरु बन के बहुत ताकत भरता है बाबा। किसमें हिम्मत थी पवित्रता फॉलो करने की? स्वप्न क्या, मतलब दूर दूर तक कभी सोचा था गृहस्थ में रह के पवित्र रह सकते हैं? दे दी थी बाबा ने तो श्रीमत। क्या उसमें आशीर्वाद नहीं भरी? क्या उसमें ताकत नहीं भरी? क्या उसमें हिम्मत, उसमें डिटर्मिनेशन सब भरा नहीं बाबा ने? अपने में थी ये ताकत? हम्म हम्म बताएं। थी? गाया हुआ है, श्रीमद भगवान उवाच, वे है उच्चते उच्च तो उनकी मत भी उच्चते उच्च। श्रीमद से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो। श्रीमद में ही इतनी ताकत भरी पड़ी है, इस मुरली में ही इतनी ताकत भरी पड़ी है कि पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, मथते मथते ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। क्या बात है। आत्मा इतनी पावरफुल हो जाती कि मन बुद्धि खुद ही धीरे धीरे मर्ज होने लगते। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम नापास होंगे। बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं ये नापास होगा, ये भी अब बाप टीचर गुरु एक ही है, ये भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं है।
पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते कि अच्छा हम तीखा पढ़े, बल्कि कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर ना चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वह डायनेस्टी में तो आ ही जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना। दास दासी भी बनते हैं, बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वे भी रॉयल रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के हीरे ज्वारों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहां रहेंगे ना, फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर दान करते हैं। समझो किसी ने हॉस्पिटल बनाई होगी, दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अल्पकाल के लिए फल तो मिलना ही है। कोई ने पाठशाला खोली, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली, दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिले। तो ये इंश्योर करना हुआ ना। और हम लोगों ने क्या इंश्योर किया सोचो, हमने कुछ ऐसा पुण्य किया, वी डोंट नो, क्या ऐसा दान किया कि हमें स्वयं भगवान एक रिश्ते के रूप में मिल गया। भगवान के साथ रोल करने का मुझ आत्मा को मौका मिल गया। क्या इंश्योर किया होगा पता नहीं पास्ट लाइफ में। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट डायरेक्ट ईश्वर के साथ संबंध, वो लोग का है इनडायरेक्ट, मुझ आत्मा का है डायरेक्ट इंश्योरेंस। बाबा ये सब कुछ आपका ही है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो पहले तो भक्ति में गाते थे ये बात, आज भी ब्राह्मण बच्चे गा देते हैं, बाबा सब आपका है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। और जैसे ही मुरली से निकलते हैं मेरा 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 करना शुरू कर देते। क्या होगा बाबा मेरा, बताओ ना बाबा बताओ, ऐसे नुकसान थोड़ी होना चाहिए था, आप हो तो मेरा नुकसान कैसे हो गया, मेरा मेरा मेरा, मेरा। है ना बाबा आप हो तो वो मेरी बात क्यों नहीं मान रही, उसको बात माननी चाहिए ना। बाबा आप हो तो ऐसे कैसे, मेरा ये कैसे हो गया, मेरा वो कैसे हो, मेरा बाबा मेरा ये हो जाए, बाबा मेरा वो हो जाए। अभी तो कहा था सब आपका, अभी तो मुरली में कहा था सब आपका, मुरली से निकलते ही मेरा हो। इसको कहते हैं भक्ति। इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। ये हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं अपना बैग, अपना बैगेज, दो अलग चीजें। बैग प्रेजेंट का और बैगेज पास्ट का। बैग बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर करते। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मलकियत रखते हैं ना, फिर लड़ाई जब पूरी हो जाती है तो फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। बाप भी जानते हैं, ये दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं, हेवनली गॉड फादर वे बाप है, ये नहीं है दादा। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत है ना। तो बहुत क्यूट है बाबा, बहुत क्यूट। मेहनत शब्द डालता है पर बस जैसे ही उसे याद करो उसको बिल्कुल मोहब्बत में कन्वर्ट करता है तेरी, और वही मोहब्बत करता है। मैं तो अभी तक कर नहीं पाई हूँ ट्रूथफुली, आई एक्सेप्ट। जितनी मोहब्बत बाबा मुझसे कर पाता है मैं तो नहीं कर पाती। तो इतनी बिखरी हुई हूँ मैं, जैसे वो अपना सर्वस्व 24/7 एक एक सेकेंड उसकी नजर सिर्फ मुझ पर होती है। मेरा ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत जगह नजर चली जाती है। तो वो जितना प्यार कर रहा, इसीलिए मेरी मेहनत है उसकी मोहब्बत। उसके लिए सेकंड का काम हो जाता है, हमें तो बार बार गिरना उठना पड़ता है। बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मन 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 से अपने आप को बहुत दूर रखना है। मन भ्रमित है अभी,
और मैं आत्मा पूर्णतः मुक्त। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो, तुम्हारी विजय है, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ है। अब मुझे याद करो तो पाप विकर्म सब डाइल्यूट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। ये जो पॉइंट बाबा ने कहा ना, तुम मुझे याद करो विकर्म विनाश होगा, तुम मुझे याद करो पापों का बोझा उतरेगा, ये दोनों हो कैसे रहा है? इस पर मंथन, हाउ इट इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है? ये जो दो बाबा ने बातें कही कि ये हो रहा है, बहुतों के साथ 24/7 हो रहा है, मेरे साथ थोड़ा कम हो रहा है, किसी को मेहनत से हो रहा है, किसी का मोहब्बत से हो रहा है, पर हो कैसे रहा है? विधि क्या है? ये अपने अंदर मथना, क्योंकि ये मंथन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है ना, ये दोनों का ये मशीनरी शुरू हो जाती है। पापों का बोझा उतरना, विकर्म विनाश होना, पापों का बोझा उतरना, विकर्म विनाश होना, ये उसी पल से स्टार्ट हो जाता है जिस पल से आप मंथन शुरू कर देते हो, जिस पल इस सेंटेंस को आप बुद्धि में बिठा देते हो। ओके, बाबा कह रहे हैं ये हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा, मैं जब निराकार होती हूँ ना तो होता है। अच्छा, जब मैं किसी को आत्मा देती हूँ ना तब होता है। अच्छा, जब मैं रिएक्शंस नहीं देती हूँ ना उससे होता है। अच्छा, 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 इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है। आप मथ रहे हो और ये हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं मथो मथो मथो, रखो मेरे को इस पॉइंट्स को बुद्धि में, रखो रखो रखो, बिकॉज वो पावन कर रहा है बुद्धि को, पावन कर रहा है मन को, वो पावन कर रहा है संस्कार को। एक ही सेंटेंस और एक ही मंथन तीनों कार्य कर रहा है, तीनों पर कार्य कर रहा है, मन पर भी, बुद्धि पर भी, संस्कार पर भी। और तीनों कार्य कर रहा है, स्थापना भी कर रहा है, पालना भी कर रहा है, विनाश भी कर रहा है। हाउ ब्यूटिफुल ना। बाप का बने तो वर्षा का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं, बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई करेंगे, पदम पदम की कमाई। आत्मा खुद को देखा सेकंड भर भी इतना भयानक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अशरीरी हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये सब छोटी 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 विधियां कितना बड़ा परिवर्तन ला रही है, कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर रही है। 2500 वर्षों के कर्मों के खाते को एक जन्म में डाइल्यूट कर, ट्रांसफॉर्म करे। अभी क्या कहा बाबा ने, तुम यहाँ का सब कुछ बोझ बोझा उठा के सतयुग में डाल दो। ट्रांसफॉर्म कर रहा है बाबा। कहते ना एनर्जी कैन नॉट डाई, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। पाप पुण्य में परिवर्तित, विकर्म सुकर्म में कमाई में परिवर्तित, परिवर्तित ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, शिफ्ट का काम। ये गॉडली फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्यों ने ये ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी शिष्टाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे। भले थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु साधारण प्रजा में मर्तबा तो नंबरवार होता है ना। वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे जो किसको रोटी ना मिले। यहाँ जैसे गरीबवान नहीं होते, सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना अच्छा प्रजा तो प्रजा ही से, ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय आज ही बैठकर अपना फुल पहचान पत्र सतयुग का बाबा को दे देना, दिस इज माई फॉर्म। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते तो बोलते ना हमें ये डेजिग्नेशन चाहिए। ऐसे थोड़ी कि हमने अपना बायोडाटा डाल दिया, कुछ भी बना देना, चपरासी बना देना, क्लर्क बना देना, मैनेजर बना देना, सीईओ बना देना, ऐसे तो नहीं करते। अपना डालते हैं ना कि मैं अपना अपना बायोडाटा डाल रहा हूँ फॉर दिस डेजिग्नेशन। बाबा को भी देना सतयुग चलने के लिए पक्का निश्चय कि दिस तो आई विल गेट।
ये निराकार भगवान उवाच है। भगवान कहते मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम शिव कल्याणकारी। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम, मेरे शरीर पर नाम नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं, शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता है, मनुष्य कहा जा सकता है। सुना, किसी भी शरीरधारी को बाबा है बाबा नहीं करना है, सर्वव्यापी नहीं बनाना है बाबा को। ब्राह्मणी बना रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए। नहीं तो भारतवासी बहुत सियाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था, अभी तो वे चीज बन ही नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होता है, यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। वहां तो साइंस से सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं। यह भी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होता। यहाँ भी ऐसे ही है, या तो राजाओं का राजा बनते या तो पाई पैसे की प्रजा बनते। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हम अब ये भी कैसे होने वाला है, अभी गरीब है साहूकार बन जाएगा, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। मंथन रूहान, और बाबा क्या कहते हैं, रूहानी वाइब्रेशन से सब होना है, अहिंसा से होना है। हम्म, रूहानी वाइब्रेशन से होना, तो ये कैसे होगा, ये सब पे मंथन करना, इसी को कहते हैं बाबा कि आप उसमें क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, धनवान इतना उठा नहीं सकते, गरीब साधारण ही ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना ये लॉ नहीं। तुम गरीब हो ना, तो एक गरीबी और भी समझ में आई, वेर आई डोंट हैव एनी प्लान्स, ये भी एक गरीबी समझ में आई। तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब है, फिर विश्व की महारानी बनती, ड्रामा ही ऐसा बना। मम्मा को देखो, प्लेन बुद्धि, नो प्लानिंग्स। पापा ने कहा कर दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नो क्वेश्चन, डिटरमाइंड, जो बाबा बोलेगा वही बस। मन को तो उन्होंने उछलने ही नहीं दिया, एक सेकंड भी मन को आगे हावी होने नहीं दिया। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। गरीब जास्ती उठाते क्योंकि दुखी है ना, साहूकार तो बहुत सुखी है, वे तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियां पैसा आदि है। जिसको पैसा नहीं है नर्क में है, उनको आप ज्ञान दो ऐसे भी कह देते हैं। तुम्हारा है अब गॉड फादरली सर्विस। इसीलिए बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं ना बाबा आए तो सारे दुख आ गए, दिवाला भी निकल गया, संबंध भी खराब हो गए, अरे भाई इतना नुकसान होता जा रहा है, ये कैसा बाबा है। सोचना है, तुम भगवान, तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वैसा सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, और हम हैं रूहानी। रूह से सर्विस है, साइलेंस से सर्विस है, निराकारिता से सर्विस है, निरहंकारिता से सर्विस है, निर्विकारिता से सर्विस है, जीरो से सर्विस है, सबको मालिक बनाने से सर्विस है। मनुष्य को थोड़ा सुख देते हैं, ये तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते। शुक्रिया, रामा भाई, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। आज मालिक को शुक्रिया, एक्चुअल मालिक जो नौकर बन के ही रहता, आज उसको शुक्रिया। उनको एहसास करना कि ओ हो कितनी निरहंकारिता भाई, उनकी निरहंकारिता को भी हम
महसूस करेंगे ना, वो निरहंकारता हमारे पास आ जाती है। इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी मैजिकल, वेरी वेरी मैजिकल। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है, इंश्योर कर ट्रस्टी को संभालना है, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, गरीबों को ज्ञान दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी, रूह से, पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंस, पीस, प्योरिटी, इससे सेवा करनी, सहन शक्ति से सेवा करनी, समाने की शक्ति से सेवा करनी है, परखने की शक्ति से सेवा करनी है, निर्णय शक्ति से, दृढ़ता से सेवा करनी है, सामना करने की शक्ति से सेवा करनी है, सहयोगी बन के सेवा करनी है, विस्तार को संकीर्ण बना के सेवा करनी है, समेट कर सेवा करनी है, विड्रॉ फ्रॉम ऑल व्हाट वी हैव। ये संकल्प की मैंने कुछ भी किया, इसके विड्रॉ, इससे अपने आप को बिल्कुल अलग करके सेवा करनी। कभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं मेरा का त्याग करके, यही तपस्या बाबा ने बताई ना संडे को, यही तपस्या है, विड्रॉ कर करके दूसरे को मालिक बना बना के सेवा कर। वरदान, अपने हर कर्म और बोल द्वारा, आज बाबा ने जो मास्टर शिक्षक बनाया है ना, उसका तरीका भी बताया, हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक। शिक्षा कैसे देंगे? जैसे बाबा मुझे दे रहा है। खुद निरहंकारी बन के आता तो मैं निरहंकारी बन जाती, खुद निराकारी बन के आता मैं निराकारी बनती जाती, खुद निर्विकारी तो मैं निर्विकारी। शिक्षक तो वो है ना, परम शिक्षक, पहले वो करके दिखाता है। और खाली आत्मा था तो उसने सोचा करके कैसे दिखाऊं, तो शरीर भी धारण किया, फिर खुद भी करा, उनसे भी करा के दिखाया, फिर अनेकों को करके दिखाया। ऐसा है, ऐसा शिक्षक। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, जैसे आप भी मोबाइल मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो, सदा स्टडी कर भी रहे हो, करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, टेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। स्लोगन है, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से, जब आत्मनिश्चय, जिस आइडेंटिटी को पकड़ते उसके सारी क्वालिटी शुरू हो जाती है ना। माँ पकड़ते तो पूरी अथॉरिटी आ जाती है, फिक्र आ जाती है, मोह आ जाता है, सब आ जाता है, राइट। ऐसे पिता पकड़ते हैं तो वो अथॉरिटी आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, कमाना है, खिलाना है, सब ऑटोमेटिक आ जाता है ना। आइडेंटिटी को पकड़ते उसके संस्कार ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाते हैं ना। ऑफिस जाते तो बिल्कुल सबड्यूड हो जाते हैं, जो बॉस बोलेगा करेंगे, घर घुसते ही तुरंत बॉस बन जाते कि अब तो मैं मालिक हूँ। कैसे तुरंत होता है? हाउ? बिकॉज आइडेंटिटी से संस्कार इमर्ज होता है। ऐसे ही आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, उससे हम पूरे पावन बन जाएंगे। यही श्रेष्ठ योग है। कोई बैठ करके आंखें बंद करके 2 घंटा बैठना नहीं है, चलते फिरते मैं आत्मा ये कार्य, तो आत्मा के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे और श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे और हम पावन बनते जाएंगे। सो इजी। तो जैसे उन आइडेंटिटीज में ऑटोमेटिक जाते हैं, अब इस आइडेंटिटी में ऑटोमेटिक आना है, मैं आत्मा, मैं ईश्वरीय संतान, मैं देवता, मैं फरिश्ता, मैं पूज्य, मैं ब्राह्मण, मैं सेवाधारी, मालिक थोड़ी, मैं सेवाधारी, हर आत्मा का मैं सेवाधारी, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा की संतान है, मैं उसकी सेवक हूँ। अब मुझे उसको आगे बढ़ाना है, मुझे उसको हमेशा ऊपर, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना है। यू, आप मालिक, मालिक।
जैसे बाबा मुझे मालिक मालिक करता, मैं उसको, बाबा मुझे पूज्य पूज्य बोलता, मैं उसको पूज्य पूज्य बोलूं। हर आत्मा की ऐसे सेवा करनी। पर ये होगा कब? जब मैं आत्म निश्चय में होंगी 24/7 कि मैं आत्मा अभी पांचों रोल प्ले कर रही हूँ। हाउ पावरफुल टाइम! इसी युग में, इसी तन में बैठे बैठे मैं आत्मा, आत्मा का रोल, परमात्मा की संतान का रोल, फिर फरिश्ते का रोल, फिर देवता का रोल, फिर पूज्य का रोल, फिर ब्राह्मण का रोल, सारे रोल्स प्ले कर रही हूँ मैं आत्मा। तो इनमें घुसे ना, इन आइडेंटिटीज में घुसना है, इनमें घुस लो। ट्रांसफॉर्म करता है बाबा, देखा? इसी को बाबा बोलता है कि मैं पाप को पुण्य में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। शरीर में तो अभी बैठे ही हूँ, ट्रांसफॉर्म करते जाओ। आत्मा निश्चय कर, उस संस्कारों को इमर्ज कर, पावन भी बनते जा रहे और श्रेष्ठ योगी भी बनते जा रहे। और की चाहिए? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति भाई, ओम शांति।